नमस्कार दोस्तों, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हूँ। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी जुड़े हुए हैं और मुद्दा जैसा अभी मैं पिछली वीडियो शेयर कर चुका हूँ, एक बात की सीजीआई के ऊपर जिस तरीके से जूता चला, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी हैं, इसीलिए समझने की कोशिश ये करते हैं कि एक तरफ जो चीज़ें हुई, जिस तरीके से ये बात थी कि जी मंदिर के ऊपर उन्होंने जो मूर्ति के ऊपर, खंडित मूर्ति के ऊपर उन्होंने एक बयान, मतलब जो अपील थी उसके ऊपर बयान दे दिया कि आप विष्णु भगवान से क्यों नहीं करा लेते तंजमेय में या जो भी। और फिर उसके बाद उन्होंने खंडन भी किया कि मेरे से मतलब ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए था शायद, और तरह तरीके की चीज़ें हुई। लेकिन समझने की मैं कोशिश ध्रुव जी आपसे ये कर रहा हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं जी सर तन से जुदा, मतलब अरे वो क्या कहते हैं, अटैकिंग मोड में, और वो मतलब मारने मुरने की बात, और आप भी वहीं जा रहे हैं। ये सोच जिस तरह से वो बता रहे हैं कि कोई सीनियर एडवोकेट थे जो कि शायद एक्टिव नहीं है, जिस तरह की बात आई 71 ईयर्स हाँ, के और वो राकेश शायद ड्रेसअप हो के आए हैं और उन्होंने हाथ पकड़ नहीं, लिया। वो तो आते ही हैं, रोज आते हैं रेगुलर। बराबर आते तो हैं। और फिर वो कहना राकेश किशोर नाम और है फिर उनका। कहना है कि जी सनातन मतलब कि जो बात करेगा हिंदुत्व की बात, तो ये मतलब आप नहीं किधर नहीं, जा रहे नारा हैं? वो जाते जाते उन्होंने ये लगाया कि जो करेगा सनातन का अपमान उसे सहनी होगी ये अपमान। तो ये मतलब मैं वही कह रहे हैं कि यही क्या अब तरीका रह गया है कि मतलब जैसे उधर से है कि जी नहीं, सरतन से ज्यादा आप इधर से मारने का। देखिए सवाल ये है कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म शुरू से टॉलरेंट रहा, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट रहा। इसी वजह से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इस्लाम लुटेरे सब जो आए, गुरु झुंड बनाकर लुटेरे सब जो आए यहाँ पर देश में राज किया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ भी जो आए वो सब मिलकर राज किए, समझे ना। अब हिंदू जो है, सोशल मीडिया आने के बाद जो है हिंदुओं को जो सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी तमाम जो इतिहास भूगोल को गलत जो पढ़ाया गया और सही जो रियलिटी में क्या हुआ था, और कांग्रेस सरकार का जो आज़ादी के बाद जो तरीका तो गलत है ना सर, वो तो ठीक है आप बात कह रहे हो, तो लेकिन वो सारे जो देखिए इंसान ही होता है। इंसान चाहे वकील के रूप में हो, जज के रूप में हो, साइंटिस्ट के रूप में हो या पत्रकार के रूप में हो, किसी भी तरह हो, पहले वो इंसान है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप कोई मैंने किसी पद से जुड़ गए हैं तो 100% आप जो है उसी पद के हो जाइए। विरोधियों को मिल गया ना मौका, अब कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं आरएसएस का बंदा है तो बीजेपी ये हिंदू मुस्लिम करते, तो चीजें वही तो। अच्छा, आप जो आदमी ये आरोप लगाते हैं तो उनको ये पूछिए ना कि आपके कोई आज तक भारत के किसी भी कोर्ट में, समझे, भारत के किसी भी कोर्ट में, खासकर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की बात, लोअर कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, क्या कोई मुसलमानों के पिटिशन पर या कोई क्रिश्चियन के पिटिशन पर कोई बात आती है तो क्या ये लोग इस तरह की टिप्पणी देते हैं? नहीं देते हैं। मैंने तो आज तक नहीं सुना, आप भी नहीं सुने होंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं कि कोई जज या कोई ऑफिसर जो है ऐसा टिप्पणी नहीं करता। बिकॉज जो है इस्लामिक फोबिया, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का, क्रिश्चियन लोगों का इतना ज़्यादा जो है एक दहशत फैला हुआ है देश में, और हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ हर आदमी, कोई जो है पुलिस वाला भी बोल देगा, कोई चलते फिरते प्रोफेसर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वो भी बोल देगा, चलते फिरते राहगीर भी कुछ ना कुछ बोल देगा, गाड़ी में पढ़िए, ओला में, उबर में कीजिए, वो ड्राइवर भी कुछ बोल देगा आपके खिलाफ, समझे ना। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब वो पत्रकार भी जो चाहे कुछ लिख दे, सवाल पूछ ले, उल्टा सीधा, फिल्म भी उल्टा सीधा, जैसे पीके फिल्म बन गया कि शिव भगवान को दौड़ा रहा है तो टॉयलेट पे पेशाब कर रहा है तो कुछ कर रहा है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इजी एक्सेस है कि भाई इन लोगों को कुछ भी कर लो, गाली गलौज कर लो, इनके देवी देवता को। अभी एक वो जो ये हुसैन थे, M.F. हुसैन, एक चित्रकार थे, पेंटर थे, तो उन्होंने क्या किया कि सरस्वती माँ का जो है नग्न चित्र बनाकर जो है उन्होंने उसको वायरल किया। अब ये बताइए कि अगर कोई जो है मोहम्मद का नग्न चित्र बना दे, अल्लाह का नग्न चित्र बना दे, तो वो तो हुआ था ना फ्रांस में। फ्रांस में भी तो एक मतलब पेंटिंग हुआ था कि अल्लाह, तो वहाँ पर क्या हुआ, चर्च में घुसकर जो है फ्रांस में हजारों सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, गोली से मार दिया उन्होंने, घुसकर मार दिया पूरे चर्च में लोगों। तो कुल मिला के यही तरीका है ये कि दहशत फैलाने, जो भी धर्म अपना दहशत के बल पर
वो कामयाबी पाया है, उसके खिलाफ कोई भी लोग, उसके खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करता। वही मैं कह समझे रहा हूँ, ना? धर्म की रक्षा मतलब ऐसे ही की जा सकती है, मतलब नहीं नहीं, ये गलत है ना। हाँ। जब ऐसे ही की जा सकती है हाँ, तो ये फिर संविधान की, कोर्ट कचहरी की और इसकी जरूरत ही नहीं है। माइट इज राइट हो गया तब। तो वही तो कह रहा हाँ, हूँ, हाँ, सीनियर हाँ, एडवोकेट हैं वो, जो भी हाँ। 70 साल की माइट नहीं नहीं, वो तो एक तरह का मतलब ऐसा है कि वो फील कर रहे थे बिकॉज 71 साल में अब 50 साल 25 साल तो कोर्ट में वो गुजारे होंगे, तो और वो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है न्यायिक व्यवस्था चल रही है, हाथ है प्रचार मतलब का। बोला जाए। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, तो- मीडिया का और ये सब चीज़ का इन्फ्लुएंस है, पर असर पड़ा। जब बताइए इतना सीनियर एडवोकेट इस तरीके से प्रोवोकेट हो सकता है, तो नए और लड़के का सड़क पे कोई कुछ बात कर लें तो क्या फिर? नहीं नहीं, मेरा कहना है कि आप जो है इंस्टिकेट होइए, प्रवोक होइए, लेकिन इस तरह का जो है न्यायालय में घुसकर इस तरह का हरकत अच्छा नहीं है, तौर तरीका ठीक नहीं है। आप रोड पर प्रोटेस्ट कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, लिखिए, हमारी तरह सोशल मीडिया पर बयान दीजिए या खुद बयान रिकॉर्ड कर कर वायरल कीजिए, समझे ना? ये सब तो ठीक है, लेकिन जब आप जूते चप्पल उठाकर न्यायालय में मारपीट करेंगे, पार्लियामेंट में आपको चुनकर भेजा गया कि आप अपनी बात को रखिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, सही को सही, लेकिन आप वो नहीं कर कर जो है जूता कुश्ती करते हैं वहाँ पार्लियामेंट में, तो इसलिए भेजा गया है MP MLA को, नहीं ना? तो वो जो जिसका जो दायित्व है उसको परफॉर्मेंस को पूर्णतया निभाए, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा, देश समाज आगे बढ़ेगा, सबको न्याय मिलेगा। तो अब कैसे देख रहे हैं, जज साहब ने जैसे कहा कि नहीं छोड़ दीजिए, माफ मतलब मैं नहीं नहीं, ये तो जज साहब की एक बड़प्पन है। बड़प्पन ही कहा जाए, बिकॉज उन्होंने देखा कि शिशुज को जो है ये एक रिएक्शन है, बिकॉज हाँ, तो आज तो बहुत लोग आते हैं, इसलिए तो खुद जब इस पर ट्रोलिंग जब उनका होने लगा, जब हाँ, तो उन्होंने खुद माफ़ी मांगा था। ऑनरेबल जज ने खुद, चीफ जस्टिस ने माफ़ी मांगा था कि हमारी मंशा वो नहीं है, हम सारे धर्म का जो सम्मान करते हैं, समझे ना? और उनका नाम खुद है रामकृष्ण भूषण नाम है, तो उनको तो खुद ही जो है। लेकिन अब ये है कि अब एक एजुकेशन सिस्टम जो है, गुरुकुल एजुकेशन ख़त्म कर दिया गया, और जो कन्वेंट एंड पब्लिक एजुकेशन में जो है इतनी ज़्यादा जो अननेसेसरी चीज़ों को, लिबर्टी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यू, फ्रीडम एंड ऑल दैट का जो मिसयूज़ है, मिस इंटरप्रिटेशन है, तो एक जो दायरा है, दायरा से लोग बाहर जाकर बहुत सारी बातें बोलते हैं, करते हैं, और ख़ासकर जो हिंदू सनातन धर्म के लोग इस तरह का ज़्यादा जो प्रोवोक नहीं करते हैं, तो सबको मौका मिल जाता है कि भैया चलो इसके खिलाफ बोल दो, कौन क्या कर ले। जैसे मोदी हैं, मोदी के खिलाफ देखिए जो न सो रोड पर गाली देते रहता, लेकिन मोदी प्रोवोक नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, उसका जवाब नहीं देते। तो अगर पहला ही जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई गाली दे देता उस समय जब उनका पावर था, हाँ, ये सोशल मीडिया का भी तो एक बहुत बड़ा हथियार बन गया ना। हर कोई किसी चीज़ को भी वायरल भी तो कर देता है, किसी को डर ये रहता है कि मैं करूँगा तो मैं आऊँगा ट्रैप में। पहले सोशल मीडिया नहीं था, कोई भी किसी को उठा लेता था, कर देता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। हाँ, ये भी एक रीज़न है। ये भी था, लेकिन फिर भी जो है मीडिया तो था ही ना, अखबारें थी, टीवी तो बाद में आई, चलिए रेडियो थी और अखबारें थी, तो वो दूर से दर्शन होते थे, नहीं, दूरदर्शन तो फिर भी बाद में आया फिर, लेकिन अखबारें और रेडियो के द्वारा तो प्रचार प्रसार हो ही जाता था, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये मतलब ओवरऑल ये है कि असेसमेंट कीजिए तो जो सनातन हिंदू धर्म का जो अपमान जो है वो लोग इसलिए कर रहे हैं, जानबूझकर हर फ्रंट पर कर रहे हैं, हर एंगल से कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आदमी माने घातक विरोध या प्रतिरोध नहीं करता है। हाँ, तो ये टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। वही मैं कह रहा हूँ, तो यही एक तरीका बचा है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, या सिर्फ कानूनी लड़ाई कुछ मतलब कोर्ट इस चीज़ का भी तो कुछ निकाले कि भाई ऐसा क्यों होता है जब इस तरीके की चीज़ें हैं। अब वहाँ पर देखिए जो कोई काटने मारने की बात हो रही है, यहाँ पे इस तरीके की बात हो रही है, तो मतलब लोगों को लग रहा है ना कि यही एक तरीका बचा है भैया बचाने। नहीं, जब ये तरीका अगर सब अपना ले तो फिर सवाल ये है कि देश में फिर संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है।
कोर्ट कचहरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो ये बारबेरिक रूल हो जाएगा ना। वही ये एक दूसरे को जो जितना माइट इज़ राइट हो जाएगा, जिसकी कि लाठी जो उसकी भैंस। हाँ जिसकी लाठी उसकी बैठ, जिसना जो जितना घात पहुंचा सकता है, जो जितना मारकाट कर सकता है वही रूल करेगा, जैसे फंडामेंटली इस्लामियों ने किया। इस्लामिक क्या है, 57 देश बने इसी मारकाट पर बने हैं। हाँ मारकाट पर जो उन्होंने वहाँ की सत्ता को अपनाया, अभी भी वही कर रहे हैं। इंग्लैंड में मारकाट कर रहे हैं, दफना रहे हैं, रेप कर रहे हैं, और चारों तरफ वही जिहाद 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 जिहाद। मेन क्या है कि धर्म की आड़ में वहाँ की सत्ता को हासिल कर रहा है, वहाँ के देश को जो सत्ता को इस्लामिक बना देना, मेन वही, और तो कुछ नहीं है। तो धर्म को यूज कर कर ये तमाम लोग जो हैं सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं पूरी दुनिया में, समझे ना। तो चलिए, जब कुल मिला के अब ये क्या लग रहा है, अब इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए कुछ होगा, या वो ये मनोदशा के ऊपर है किसी के, क्या सोचता है वो, क्या? नहीं, इस घटना को रोकने के लिए तो पूरा सिक्योरिटी तो अलर्ट रहता ही है। नहीं तो मतलब अब इस तरह के विचार में क्या व्याख्या नहीं होगी, क्या लगता है रुक जाएंगे अब इस चीज़ की, अब इस बात को कैसे, किसके दिमाग में क्या चल रहा है आप और हम कैसे जान सकते हैं, बिकॉज चेहरे पर तो लिखा नहीं रहता है कि ये आदमी और आप, हम दोनों बात कर रहे हैं, बाहर ये कैंपस से निकल कर कौन क्या कर लेगा, चलिए कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से जज साहब ने अभी माफ़ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मनोदशा दिख रही है कि वो आहत थे, और जिस तरीके से उनका बयान आया था, तो लेकिन किसी भी तरीके से इस तरीके रवैये को और इस तरीके के बर्ताव को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर अटैक करने से वो आहत होते दिखाई दे रहे हैं, और हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है कि मैंने इसलिए किया, जो एक लाइन आई है। तो कैसे आप देख रहे हैं इस केस को, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।